नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 6 साम एक किसान के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कविता से में पहला प्रश्न। इस कविता में साम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे दूसरी एकरूपता सूरज की चिलम खींचता पहाड़, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, 5वीं एकरूपता अंधकार सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। प्रश्न 2 है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। कब है शाम कब से शुरू हुई? तो हम उत्तर लिखेंगे शाम लगभग 5 बजे से शुरू हुई। ख है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सर्दियों में शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:30 से 6 बजे तक का समय लगता है। प्रश्न ग इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? हम उत्तर लिखेंगे सूर्य की रोशनी कम हो गई। सूर्य का नारंगी रंग हमें साफ दिखाई दे रहा था। नारंगी बादल कालिमा से परिपूर्ण होने लगे थे। फिर सूर्य की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा और आकाश में बल खाती धुंध अपनी सघनता को इधर उधर बिखेरने लगी। प्रश्न 3 मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। उत्तर में हम लिखेंगे कबूतर की बोली होती है गुटरगू, काव कौवा की बोली होती है काव काव या छाँव छाँव, मैना की ची ची नन्ही, तोता की टैं टैं मतलब कह कह, चील के होते हैं चिलिल ची उड़ान ऊंची होती है, हंस की होती है लग लग पग पग। अब कविता से आगे में पहला प्रश्न हम लिखेंगे इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? उत्तर हम करेंगे इस कविता को चित्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रंग हैं मोर के लिए लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी। भेड़ों के लिए हम स्लेटी व काले सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे। पलाश में पत्तों के लिए हरा रंग, फूलों के लिए लाल रंग और बहती नदी व आसमान के लिए हम आसमानी रंग का प्रयोग करेंगे। सूर्यास्त के लिए सूर्य और उसके चारों ओर लाल पीला रंग मिलाकर हल्का नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2 शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो उत्तर में हम लिखेंगे पक्षी शाम के समय अपने घोंसलों में चले जाते हैं। खिलाड़ी खेल खेल कर घर की ओर चले जाते हैं। फल वाले अपने फलों को स्वादिष्ट बताकर ग्राहकों को खुश करते हैं। माँ सबके लिए खाना बनाने लगती हैं। पेड़ पौधे शाम को पेड़ पौधे आराम करते हैं। पिताजी काम करके शाम को घर आ जाते हैं। किसान खेत से घर लौटते हैं। बच्चे स्कूल का काम करते हैं। प्रश्न 3 हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टी टू टू। ऊपर दी गई कविता और सरदयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने शाम होते हुए दृश्य की मनोहारी क्रिया का उल्लेख किया है। दूसरी ओर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में जाड़े की शाम के दृश्य को किसान के रूप में उल्लेख किया गया है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही हैं सूरज की लाल गेंदा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। इसका उत्तर हम लिखेंगे सुबह होते ही अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। सभी चिड़ियाँ इकट्ठे होकर गुनगुनाने लगती हैं। सभी चिड़ियाँ चहचहा कर गाती हैं। उनके मीठे स्वर सुबह में रस सा घोल देती हैं। ठंडी ठंडी हवा मन को तृप्त कर देती हैं। चारों तरफ सुहाना और मस्ताना सा मौसम होता है। लोग सुबह सुबह घूमने के लिए चल पड़ते हैं। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। ऐसे लगता है कि सूरज लाल गेंद की तरह उगता है और हमें एक बच्चे की तरह उठाता है।
भाषा की बात में पहला प्रश्न, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे हो रहा है? उत्तर में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में दो चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की गई है। पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से तुलनात्मक और विशेषण के रूप में हो रहा है। जैसे नदी की तुलना चादर से की गई है, सिमटी भेड़ों की तुलना अंधकार से की गई है, पानी की तुलना पर्दे से की गई। इसके अतिरिक्त मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सा, इनमें सासी शब्द का प्रयोग विशेषण शब्दों के साथ हुआ है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। औंधी दहक सिमटा के साथ। सबसे पहले औंधी, वह औंधे मुंह गिर गया, उसने औंधे लेटे लेटे ही रात बिताई। अब दहक, सूर्य की तेज किरणों से धरती दहक उठी और अमित का शरीर बुखार से दहक रहा था। तीसरा है सिमटा, इसमें हम बनाएंगे बालक अध्यापक के भय से सिमटे हुए हैं, भीषण सर्दी से वृद्ध सिमटे रहते हैं। तो इस प्रकार हमने दो दो शब्द बना लिए। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।